रिक्शा वाली सेक्टर 5 चलेगी। वेट वेट वेट, ये तो साक्षी है ना? हाँ यार, लेकिन ये रिक्शा चला रही है। कॉलेज में टॉप करने वाली आज रिक्शा चलाने में टॉप कर रही है। अरे सुमित, अरे सचिन, तुम दोनों यहाँ कैसे कैसे हो तुम लोग? अबे हमारी छोड़, हम तो ठीक है और दिख भी अच्छे रहे हैं, लेकिन तू गंदी दिख रही है और तेरा रिक्शा भी गंदा है। सुमित, ये कोई तरीका थोड़ी ना है ऐसे बात करने का। मैं तुम्हारी पुरानी दोस्त हूँ, देख लो ना सचिन कैसे बात कर रहे हैं। तुम ही समझाओ ना सुमित को कि मुझसे ऐसे बात ना करे। अबे चुप कर, वो तो सुमित मुझे मौका नहीं दे रहा है, वरना इससे ज्यादा तेरा मजाक बनाऊंगा, समझी? बेवकूफ कहीं की। अरे महाराज, तो आप क्यों कमी छोड़ रहे हो? आप भी उड़ा लो मजाक, मना है क्या? वैसे इस रिक्शा वाली का ना हेलीकॉप्टर में हम बैठेंगे नहीं, क्योंकि इसकी शक्ल तो गंदी है ही, रिक्शा भी इसका बहुत गंदा है। हाँ यार, मजाक तो उड़ाना चाहिए इसका। बहुत टॉपर बनती थी स्कूल में, और इसका नाम टॉपर साक्षी नहीं, इसका नाम तो बोलना चाहिए रिक्शे वाली साक्षी। हद हो गई है यार, तुम कितने बदतमीज हो। तुम्हें इस बात की भी शर्म नहीं है कि मैं तुम्हारी बचपन की दोस्त हूँ? कोई अपनी बचपन की दोस्त के साथ ऐसे करता है क्या? उसका इतना मजाक उड़ाता है, उसकी इतनी बेइज्जती करता है, इतनी जिल्लत उतारता है। क्या कह रही है दोस्त? अबे साथ में पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि तू हमारी दोस्त है। हमने पढ़ लिख के फिर भी अपने आप को स्टैंडर्ड बना लिया हमारा। तू रिक्शा वाली है तो तेरी और हमारी दोस्ती तो हो नहीं सकती। अबे तू पागल है क्या? मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, हम तेरे कोई दोस्त नहीं है। तू बस साथ पढ़ी है हमारे, और हमने पढ़ लिख के अपना एक स्टैंडर्ड कायम किया हुआ है। लेकिन तेरा स्टैंडर्ड नहीं कि तू हमसे दोस्ती करे, और अगर तेरे से दोस्ती करेंगे ना तो हमारा स्टैंडर्ड डाउन हो जाएगा, बिल्कुल तेरी तरह। देख, हम तुझसे दोस्ती नहीं कर सकते, वो बात अलग है, लेकिन हाँ तेरे बारे में सोच सकते क्योंकि तू हमारे साथ पढ़ी है। एक काम करना, तू हमारे घर में झाड़ू पोछा करने आ जा, तेरी कमाई हो जाएगी और हमारा काम बन जाएगा। अबे यार सुमित, इसकी आदत गई नहीं अमीरों को अपना दोस्त बनाने की, गरीब कहीं की। देख साक्षी, मेरी बात ध्यान से सुन, अपनी गंदी आदत छोड़ दे। जो सुमित कह रहा है ना, उस बात पर ध्यान दे। जी यार, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं स्कूल में तुम दोनों के साथ पढ़ी हूँ। अच्छा होता कि मैं किसी और स्कूल में पढ़ लेती, कम से कम मुझे तुम जैसे लोग तो नहीं मिलते वहाँ पर जिन्हें दूसरों की इज्जत करनी नहीं आती। अबे शर्म ना हमें आनी चाहिए कि हम तेरे साथ पढ़े हैं। तूने पढ़ लिख के तो कुछ किया नहीं, स्कूल का नाम और खराब कर दिया। यहाँ पे क्या बड़े बड़े लिखवाएगी स्कूल का नाम? अगर ये पता लग गया ना कि तू उस स्कूल में पढ़ी है तो पेरेंट्स है ना अपने बच्चों का दाखिला उसमें नहीं कराएंगे, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को ना ये बैटरी रिक्शा नहीं चलाने देना। खैर ये सब छोड़, एक काम कर, ये बता सेक्टर 5 चलेगी क्या? बस करो यार, तुम दोनों का बहुत हो गया है। मुझे तुम जैसे इंसानों को अपने रिक्शे में नहीं बिठाना है। जाओ जाके कहीं और रिक्शा ढूंढ लो। जिन्हें दूसरों से बात करने की तमीज ही नहीं है, उनको तो मैं अपने रिक्शे में बिल्कुल नहीं बिठा सकती। अबे हाँ ठीक है, तो एक ही रिक्शा है क्या? और भी रिक्शा है। और वैसे भी ना ये तेरा रिक्शा नहीं है, तेरा तो हेलीकॉप्टर है ये, है ना, जिसमें हम बैठेंगे तड़प रहे हैं कि हमें बिठा लो, हमें बिठा लो। अबे यार सुमित, छोड़ना, क्या इसके मुंह लग रहा है? इसको ना इसके जहाज के साथ खुश रहने दे। चल चलते हैं। मैं कमिंग मैम। कम इन। अरे साक्षी तू? सुमित, इसकी आदत गई नहीं। पहले ही अमीर लोगों को अपना दोस्त बनाती थी, लेकिन आज ही बॉस की चेयर पे बैठी है। एक्सक्यूज मी, तुम्हें शायद पता नहीं है, तो तुम्हारी नॉलेज के लिए बता देती हूँ, ये कंपनी मेरी है और आई एम द बॉस, ठीक है? सो माइंड योर लैंग्वेज। और मुझे तुमसे बात नहीं करनी, अपने बॉस को बुला, क्योंकि बॉस की कुर्सी पे बैठने वाला ना बॉस नहीं बन जाता। तुम्हें एक बार में बात समझ में नहीं आ रही? मैंने तुम्हें बोल दिया ना, ये कंपनी मेरी है और मैं ही इस कंपनी की बॉस हूँ। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो मैं काम करती हूँ ना, गार्ड को बुला के उससे धक्के मार के तुम्हें निकलवाती हूँ। मे बी शायद तुम्हें तब भी लीक हो जाए। ये इतना कॉन्फिडेंट होकर बोल रही है तो हो सकता है ये इस कंपनी की बॉस हो। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, एक रिक्शा वाली इस कंपनी की बॉस, ये सफर तो इम्पॉसिबल है, ये कैसे संभव हो सकता है? किस्मत की बात है, तुम जैसे दोस्तों ने मेरा हमेशा मजाक उड़ाया, और एक वो दोस्त था जिसने मेरी लाइफ बना दी। साक्षी, हेलो। हाय शिखर, कैसे हो तुम? मैं अच्छा हूँ, तू बता तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। लेकिन तू मुझे एक बात बता, तू हाफ सेमेस्टर को छोड़ के कहाँ चले गई थी और ये रिक्शा चला रही है, क्या बात है, मेरे को बताएगी?
शेखर अब तुम्हें क्या बताऊँ, तुम्हें तो पता है ना मैं शुरुआत से इतनी अमीर फैमिली से नहीं थी। अचानक से मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई, वो जॉब करने लायक ही नहीं रहे, तो घर में कमाने वाला कोई नहीं था। और मेरे घर में मेरा छोटा भाई भी है, उसकी भी पढ़ाई देखनी थी। अगर मैं खुद पढ़ती तो उसे कैसे पढ़ा पाती, किसी एक को तो सेक्रीफाइस करना था ना। मैंने सोचा मैं कर लेती हूँ। तुम्हें तो पता है ना कि मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई, मेरे पास कोई डिग्री भी नहीं थी अच्छी कंपनी में जॉब करने के लिए। तो मैंने सोचा ये रिक्शा खरीद लेती हूँ, रिक्शा चलाऊंगी तो ज़्यादा बचत हो जाएगी, कम टाइम में थोड़े ज़्यादा पैसे कमा लूंगी, उसी से अपने भाई को भी पढ़ा दूंगी और अपने पापा की दवाइयों का खर्चा भी पूरा कर लूंगी। यार ये सब तो किस्मत का खेल है, वरना तुझ जैसी होशियार स्टूडेंट ना जिंदगी में खूब नाम करती है अपना। खैर तू चिंता मत कर, तू ये बता तू पढ़ना चाहती है? क्या मजाक कर रहे हो शेखर तुम भी? अब कौन करवाएगा मेरी पढ़ाई, कैसे पूरी होगी? अब कुछ नहीं हो सकता यार, तुम ना मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मैं खुश हूँ। इससे जो पैसे आ जाते हैं उससे मेरा घर खर्च चल जाता है। अरे तू बता तो सही, तू पढ़ना चाहती है क्या? हाँ शेखर कैसी बात कर रहे हो, पढ़ना तो चाहती हूँ मैं, लेकिन अगर मैं पढ़ने लग गई तो मेरा घर कौन देखेगा, मेरे घर का खर्च कैसे चलेगा? अरे घर के खर्चे की टेंशन तू मत ले, घर का खर्चा ना मैं देख लूंगा, तो ये पढ़ाई भी पूरी करवा दूंगा। भगवान जी की कृपा से मेरा सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, इसलिए टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और वैसे भी यार मुश्किल की घड़ी में दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो कौन आएगा? तू एक काम कर, मेरा कार्ड पकड़ और मेरे को कॉल करियो, ठीक है? ठीक है शेखर, थैंक यू सो मच। अरे थैंक्स की कोई बात नहीं यार, दोस्तों की भी थैंक्स बोल रही है, हद है। चल मिलते हैं, ख्याल रखियो अपना। दरवाजा खुला है, आ जाओ। हाय साक्षी, खड़ी क्या है, बैठ ना। अरे शर्मा क्या रही है, बैठ। दोस्ती घर आई और ऐसे शर्मा रही है, बैठ। देख साक्षी, मेरी बात सुन। तू मेरी दोस्त है और मैं जानता हूँ कि तू कितनी टैलेंटेड है, कितनी होशियार है। वो तो बदकिस्मती से तेरी पढ़ाई छूट गई, लेकिन साक्षी अब मैं चाहता हूँ कि तू आगे पढ़े, जिंदगी में खूब नाम रोशन करे। क्योंकि यार एक टैलेंटेड इंसान का टैलेंट बेकार जाता है ना, बहुत बुरा लगता है। और तू तो मेरी दोस्त है ना, मैं नहीं चाहता कि तेरा टैलेंट बेकार जाए। मैं चाहता हूँ कि तू खूब पढ़े, अपने और अपने परिवार का खूब नाम रोशन करे। शेखर ये तुम क्या कह रहे हो? तुम इतना एहसान मत करो मुझ पर। तुम्हें पता है ना कि मेरे पास पैसे नहीं है और कोई गारंटी भी नहीं है कि कब तक पैसे आएंगे। मैं कैसे चुकाऊंगी तुम्हारा एहसान? प्लीज शेखर, बस तुमने मुझे बोल दिया इतना ही बहुत है। अरे एहसान की क्या बात है यार, मैंने तुझसे बोला पैसे चुकाने के लिए। पैसे चुकाने की तो कोई बात ही नहीं है। तू कभी मत चुकाइयो मेरे पैसे, बस तू पढ़ ले। अगर तू पढ़ लिख लेगी ना तो मेरे लिए वही बड़ी बात है यार। क्योंकि मैं तो यही चाहता हूँ कि तू पढ़े लिखे और आगे बढ़े। बस बता, पढ़ेगी? लेकिन शेखर बहुत पढ़ाई की नहीं है, मुझे ये सब बहुत अजीब लग रहा है। इतना एहसान और ऐसे सब कुछ, तुम मेरा खर्चा क्यों नहीं उठाओगे? रहने दो ना शेखर, प्लीज। कंफ्यूज क्यों हो रही है यार? ये इतनी होशियार, इतनी कॉन्फिडेंट लड़की आज कंफ्यूज हो रही है। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। देखिए सब कुछ दोस्त माना है कभी तो मेरी बात मान ले, अगर दोस्त नहीं माना तो फिर तेरी मर्जी है। वैसे भी हमने ही दोस्ती निभाई है, तू कहाँ हमें दोस्त समझेगी अब? हाँ शेखर, मैं जरूर पढ़ूंगी एंड थैंक यू सो मच यार। पक्का पढ़ेगी ना तो ठीक है, हम चल रहे तेरा एडमिशन करवाने के लिए और तेरे लिए बुक्स भी ले आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। दोस्ती में थैंक यू और सॉरी होता है क्या? हद हो गए यार, फॉर्मेलिटीज कर दिए। चल तू चल मेरे साथ, आजा। शेखर, मैं ना आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ।
फाइनली यार, फाइनली इतने वेट के बाद अब कल मुझे मेरी डिग्री मिल जाएगी और मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा। तुम्हें पता है मैंने बहुत मेहनत करी थी इस सपने के लिए और आई डोंट बिलीव कि पूरा होने वाला है शेखर। अरे वाह, तुम्हें खुश देखकर इतनी खुशी हो रही है कि क्या बताऊं। साक्षी, अब तुम अपने पाँव पर खड़ी हो चुकी हो। अब तुम जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकती हो। तुम्हारे पास मौका है अब अपनी जिंदगी बदलने का। मुझे बड़ी खुशी हो रही है सब कुछ देखकर। शेखर, बट ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम मेरी लाइफ में आए हो। अगर तुम नहीं आते ना तो आई डोंट थिंक सो कुछ भी पॉसिबल होता। साक्षी, कुछ कहना था तुमसे, अगर तुम बुरा ना मानो तो। हाँ शेखर, बोलो ना तुम्हें क्या बात करनी थी। देखो, पहले मैं नर्वस हो जाती थी, अब तुम नर्वस हो रहे हो। ऐसे कैसे चलेगा? जो इंसान हमेशा से मुझे कॉन्फिडेंस देता है, अगर वो आज ऐसे नर्वस हो जाएगा तो थोड़ी ना चलेगा। चलो फटाफट बता दो क्या बात है। देखो साक्षी, प्लीज़ मुझे गलत मत समझना। दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें कॉलेज टाइम से लाइक करता हूँ, लेकिन उस वक्त कभी कह नहीं पाया यार। और जब सोचा था कि कहूँगा, तब तक तुमने कॉलेज ही छोड़ दिया। फिर मैं तुमसे उस दिन भी ये कहना चाहता था जब हम स्टार्टिंग में मिले थे बहुत टाइम बाद, लेकिन फिर सोचा कि अगर अभी प्यार का इजहार कर दूंगा तो तुम मेरी हेल्प लेने से मना कर दोगी। और मैं ये नहीं चाहता था कि मेरे प्यार की वजह से तुम्हारी पढ़ाई छूटे, क्योंकि जो प्यार अपने प्यार की तरक्की में बाधा बने, वो भला प्यार कैसे हो सकता है। देखो साक्षी, ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है तो तुम्हें हाँ ही करनी है। तुम्हें कोई और लड़का पसंद हो तो तुम उसे हाँ कर सकती हो, उसके साथ जा सकती हो। मैं तुम्हारी दोस्ती में भी खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अगर तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई फीलिंग्स हो या फिर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और ना हो तो तुम एक बार मेरे बारे में सोचना ज़रूर। शेखर, अगर मेरी लाइफ में तुम जैसा बॉयफ्रेंड आएगा तो मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब फील करूंगी, क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो और तुम मुझे बहुत समझते हो शेखर। आई डोंट थिंक सो जितना कोई और समझेगा। अगर तुम मेरी लाइफ में आ जाओगे तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। मैं चाहती हूँ शेखर कि मैं तुम्हारे साथ आगे रिलेशन में आऊँ। आई लव यू। आई लव यू टू शेखर। अच्छा, लेकिन एक बात बोलूं तुम्हें, आज के टाइम में ना कोई किसी की मदद अपने बिना फायदे के लिए नहीं करता। देखना, ये लड़का कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पे ना तुम्हारा फायदा उठाएगा, वो तुम्हें लात मार देगा। वैसे भी तुम उसकी बीवी नहीं हो, उसकी सिर्फ गर्लफ्रेंड हो। 2 मिनट लगेंगे उसे तुम्हें छोड़ने में, तुम्हारा फायदा उठा के तुम्हें छोड़ देगा वो। देख तू कितनी गिरी हुई है। तूने एक पैसे वाले लड़के को फंसा लिया और उसकी प्रॉपर्टी पे राज कर रही है। शट अप। हमारी ना शादी हो चुकी है, तो फिर अपनी इस गंदी जुबान से ना कुछ गंदा मत निकालो, समझ गए तुम? तुम्हारी सोच ना यहीं तक है। और रही बात पैसों की, तो बात ना यहाँ पर पैसों की नहीं है, बात यहाँ पर प्यार की है। तुम दोनों कैसे लोग हो यार, तुम दोनों। मतलब एक लड़की जो तुम्हारी दोस्त थी, तुमने उसका मजाक बनाया, उसे जितना हो सकता था उतना बेइज्जत किया। अरे कलंक हो दोस्ती के नाम पे तुम। अगर दोस्त तुम्हारे जैसे हो ना तो इंसान को अपनी जिंदगी में दुश्मनों की कमी कभी महसूस ही नहीं होगी, क्योंकि वो काम तो तुम लोग बखूबी कर रहे हो। अच्छे दोस्त का फर्ज होता है कि दोस्त की ताकत बने। वो अगर थोड़ा सा कमजोर स्थिति में है तो उसे मजबूत बनाने के लिए उसे प्रेरित करे, उसे मोटिवेट करे। लेकिन तुम जैसे लोग नीचता पे उतर आते हो यार। वो लड़की जो अपने बलबूते पे आज इस मुकाम तक पहुंची है, तुम उसके चरित्र पे उंगली उठा रहे हो। अरे उसका भला नहीं सोच सकते हो तो कम से कम उसके चरित्र पे तो उंगली मत उठाओ तुम। घिन आती है तुम्हें देख के मुझे कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में जिन्हें मतलब ही नहीं पता इंसानियत का, दोस्ती का। अच्छे दोस्त नहीं बन सकते तो ठीक है, कोई बात नहीं। जरूरी नहीं कि हर इंसान अच्छा मित्र बने, लेकिन कम से कम अच्छे इंसान तो बन जाओ यार। क्या जवाब दोगे ऊपर जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा? खड़ी खड़ी तुम मेरी शक्ल क्या देख रही हो यार? जैसे को तैसा करो, मित्रता के लायक नहीं है। जो दोस्त दोस्त के काम ना आए, दोस्त के दुख दर्द को ना समझे, उस दोस्त से दोस्ती निभाने का कोई फायदा नहीं है। सही कह रहे हो शेखर तुम। मैं इन लोगों पे ना अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ।
मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये लोग ना डिजर्व ही नहीं करते मेरी कंपनी में खड़े रहने के लिए। सो आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज। देखो साक्षी, एक तो वो पुरानी बात हो गई है, और दूसरी पर्सनल चीज़ों को साइड रख के है ना, तुम मेरी डिग्री देखो, मैं बहुत क्वालिफाइड हूँ इस जॉब के लिए, बहुत काबिल हूँ। यार प्लीज, मुझे तुम्हारी डिग्री चेक नहीं करनी है, और तुम जैसे नेचर के लोगों के लिए ना हमारे ऑफिस में कोई जगह नहीं है। पहले जाओ, जाके लोगों की इज्जत करना और तमीज और थोड़े बहुत मैनर सीख के आओ, तब आना तुम हमारी कंपनी में जॉब के लिए, क्योंकि तुम्हारी ये डिग्री आना तब तक किसी काम की नहीं है जब तक तुम्हें लोगों की इज्जत करना नहीं आता। तो यार सबसे पहले तो आप सभी लोग अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के नाम बताएं। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता जिसे इंसान खुद चुनता है। दोस्ती अगर अच्छी हो तो इंसान की जिंदगी संवर जाती है, अगर दोस्त बेकार हो तो अच्छी खासी बनी बनाई जिंदगी भी बिखर जाती है। इसलिए जिंदगी में दोस्त हमेशा ध्यान से चुने, अच्छे से चुने, क्योंकि दुनिया में हर कोई दोस्ती के लायक नहीं होता और हर कोई दोस्त अच्छा दोस्त नहीं होता। और खुद भी दोस्ती हमेशा सच्चे दिल से निभाए, फायदा नुकसान ना सोचे दोस्ती में, क्योंकि अगर फायदा नुकसान सोचने लगे तो फिर दोस्ती कहाँ दोस्ती रहेगी। इसलिए दोस्ती में हमेशा सच्चे बने रहना और हमेशा जिंदगी में अच्छे बने रहना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आप सभी लोगों से जल्द एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ।